हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हम जानेंगे एक अपने अपकमिंग एसएमई आईपीओ के बारे में जिसकी क्लोजिंग है कल यानी कि जनवरी 7 को। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस एसएमई आईपीओ से रिलेटेड वो ध्यान देने वाली बातें हैं, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, किस तरह का इसका बिजनेस है, किस तरह की इंडस्ट्री है और इसमें रिस्क क्या हो सकते हैं अगर आप निवेश करते हैं। क्योंकि आप जब भी अपनी सिंगल पैनी भी कहीं पर निवेश करते हैं, अगर आप कंपनी को नहीं समझ पा रहे हैं, बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें निवेश करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो जब भी आप निवेश करें कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और उसके फाइनेंशियल्स के बारे में ज़रूर जान लें। उसके बाद ही आप अपनी जो हार्ड अर्न मनी है वो किसी भी स्टॉक में, कंपनी में या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश करें। या तो प्रॉपर रिसर्च करें या फिर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। तो ये आईपीओ एक एसएमई आईपीओ होने वाला है और नाम से ही एसएमई है, लेकिन जब आप इसकी क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि कितने बड़े बड़े नाम, दिग्गजों के नाम इनकी क्लाइंट लिस्ट में हैं। तो इनकी एक यूनिक फैसिलिटी है जिसमें हम आने वाले सेक्शन में चर्चा करेंगे, बट उससे पहले जान लेते हैं कि इस आईपीओ की जो की डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, क्योंकि इस आईपीओ की क्लोजिंग है जनवरी 7 को, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी 3 से ये आईपीओ ओपन है, जनवरी 7 को इसकी क्लोजिंग है। फेस वैल्यू है 10 रुपये की। आईपीओ का प्राइस बैंड 80 से 85 रुपीज़, 80 रुपीज़ से 85 रुपीज़ के बीच में सेट हुआ है। तो 85 रुपये जो इसका कट ऑफ प्राइस है उसी पर आप कोट करें, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी शानदार चल रहा है। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ये अपने कट ऑफ पर ही जो है अलॉटमेंट होगी। अगर आप नीचे या कहीं बीच में कोट करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन डेफिनेटली रिजेक्ट हो सकती है। लॉट साइज रहेगा 1600 शेयर्स का, तो 1600 शेयर्स आपको एक बार में इसके लिए बिड करना होगा। 85 का कट ऑफ प्राइस रहेगा। तो और जो टोटल इशू साइज रहने वाला है इस एसएमई आईपीओ का वो है 32,64,000, यानी कि 27 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ साइज होने वाला है। कंपनी फर्स्ट टाइम अपना इशू मार्केट में ला रही है, एंटायरली ये फ्रेश इशू है और इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होगी। बीएसई एसएमई पर या एनएसई एसएमई पर ही एसएमई आईपीओस जो हैं वो लिस्ट होते हैं। जो हमारे मेन स्ट्रीम आईपीओस होते हैं वो एनएसई बीएसई दोनों ही मेन एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट डेट ध्यान रखनी है वो है अलॉटमेंट डेट, यानी कि वेडनेसडे जनवरी 8 इसकी बेसिक अलॉटमेंट डेट रहेगी। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे थर्सडे जनवरी 9 को। डीमैट में शेयर्स क्रेडिट होने की डेट भी जनवरी 9 रहेगी जिन्हें भी आईपीओ अलॉट हो जाएगा। लिस्टिंग डेट रहेगी जनवरी 10। तो ये रहेंगी काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट्स इस आईपीओ से रिलेटेड। और अगर इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें कि मिनिमम, तो ये एसएमई आईपीओस में हमेशा 1 लाख प्लस की इन्वेस्टमेंट रहती है रिटेल कैटेगरी में। मेन स्ट्रीम आईपीओस में हमेशा 14,000 प्लस रहती है रिटेल निवेशकों के लिए, लेकिन एसएमई आईपीओस में इन्वेस्टमेंट भी बड़ी होती है रिटेल निवेशकों के लिए और कंपैरेटिवली रिस्की ज़्यादा होते हैं। कभी कभी एग्जिट भी नहीं मिल पाती और जो है निवेशक स्टक हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड आती रहती है सेल की लेकिन प्राइस गिरता रहता है, सेल नहीं हो पाता। तो ये कुछ जो है दिक्कत रहती है एसएमई आईपीओ से रिलेटेड। तो इसलिए थोरोली स्टडी करना एसएमई आईपीओ को या फिर एसएमई कंपनीज को बहुत ही आवश्यक होता है। एचएनआई निवेशक 2,72,000 यहाँ निवेश कर सकते हैं। 2.72 जो है 2,72,000 एचएनआई निवेशकों के लिए मिनिमम अमाउंट रहेगी। स्मॉल एचएनआई इसकी हमेशा 2 लाख प्लस की रिक्वायरमेंट रहती है। बिग एचएनआई इसकी 10 लाख प्लस यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहती है। तो ये आईपीओ जो है ये है फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ। इसकी मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी जा रही है। सब्सक्रिप्शन जो है अब तक 94 टाइम्स ऑलरेडी रीच कर चुका है। आज इसका सेकेंड डे ही है, कल इसकी क्लोजिंग है और कंपनी मात्र 27 करोड़ के आसपास, पौने ये कहेंगे तो 28 करोड़ के आसपास की जो धनराशि है वो इससे रेज करने जा रही है।
और उसके बदले में प्राइस बैंड हम डिस्कस कर चुके हैं, 80 से 85 के बीच में फिक्स हुआ है। और रेवेन्यू ग्रोथ 62.2 करोड़ की दिखाई गई है, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखाया गया है। तो ये था एक ब्रीफ अबाउट दिस आईपीओ। आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। तो जैसा कि हम टेक्नोलॉजीज़ के नाम से जान पा रहे हैं, ये कंपनी जो है टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती है। फैबटेक है, टेक बेस्ड है, जो कि क्लीन रूम्स में बेसिकली क्लीन रूम की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब आप सोचेंगे ये क्लीन रूम्स क्या होते हैं। क्लीन रूम एक फैसिलिटी होती है जहाँ पर भी रिसर्च की जाती है, वहाँ पर हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर की जाती है। एंट्री एग्जिट पर काफ़ी सख्ती रखी जाती है, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर इधर से उधर जाता है तो वो आउटकम को हाईली आप कह सकते हैं सेंसिटिव जोन में इम्पैक्ट कर सकता है। आउटकम चेंज हो सकता है, जैसे कि एयरबोर्न माइक्रोन्स हैं, केमिकल वेपर्स हैं। इसकी वजह से जो आउटकम है किसी भी रिसर्च का वो टोटली 360 डिग्री चेंज हो सकता है। तो आपने देखा होगा जहाँ रिसर्च चल रही होती है हमेशा अंदर जाते हैं तो एक सूट पहन कर जाते हैं, मास्क लगा कर जाते हैं, एंट्री एग्जिट के गेट्स डिफरेंट होते हैं। तो उस तरह की जो फैसिलिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये जो फैसिलिटी है वो गुजरात में है मेजरली, जैसे एंट्री एग्जिट गेट्स और हर तरह की जो वहाँ की जो सिक्योरिटी को मेंटेन करने की जो रिक्वायरमेंट है वो क्लीन रूम्स जो हैं ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी आप कहें तो यूनिक और काफ़ी स्पेसिफिक इनकी सर्विस है, जो अपने आप में इस कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एज यहाँ पर प्रोवाइड करती है। अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, अरबिंदो फार्मा, यूनिकेम लेबोरेटरीज। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जो इनकी इनकी जो है कस्टमर लिस्ट में, क्लाइंट बेस में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये था एक ब्रीफ अबाउट दिस कंपनी। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, अब हमें अगर निवेश करना है इस कंपनी में तो हम क्यों करें। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटस को भी, इसकी कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जो ओवरऑल है कंपनी जो है एक रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, रेवेन्यूज अच्छे खासे कंपनी बना रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इनके पिछले साल के मुकाबले देखें, पिछले कुछ सालों के मुकाबले, तो कंपनी के रेवेन्यूज लगातार यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न इस कंपनी के साथ हो सकता है। वहीं अगर प्रॉफिट्स आप देखें तो प्रॉफिट 2022 के मुकाबले 2023 में काफ़ी बढ़े हैं, लेकिन 23 के मुकाबले 24 में जो है काफ़ी ड्रॉप्ड प्रॉफिट है, 27% का ड्रॉप यहाँ पर है। नेटवर्थ कंपनी का कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है, वहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं और इंक्रीजिंग है। कंपनी पर बोरोइंग्स भी अगर 2022 के मुकाबले देखें तो काफ़ी कम हुई हैं, तो ये अगेन एक पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा बाकी वैल्यूएशंस भी चेक करें तो ठीक ठाक वैल्यूएशंस हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, तो ये एक गुड साइन है। उतनी ही कम रिस्क की कंपनी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए अगर 1 से कम होता है। आरओसी अगेन काफ़ी अच्छा है, 15 प्लस एक अच्छा नंबर कंसीडर किया जाता है। और 10 से 15 का भी ठीक नंबर होता है, लेकिन अगर 15 से ऊपर हो रिटर्न ऑन इक्विटी तो एक काफ़ी अच्छा नंबर होता है। बट डबल डिजिट आरओई एक डिज़ायरेबल, एक अच्छा नंबर कंसीडर किया जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी यही बताता है कि कंपनी जो है वो अपनी इक्विटी पर कितना रिटर्न या कहीं तो कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, कितना इफेक्टिवली वो अपनी इक्विटी को यूटिलाइज कर पा रही है। तो यहाँ जो नंबर्स हैं कि इंडिकेटर्स के वो काफ़ी साउंड नज़र आ रहे हैं।
तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो कंपनी की जो है रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, अच्छे खासे प्रॉफिट्स कंपनी बना रही है और एक कॉम्पिटिटिव एज है क्योंकि कंपनी के पास डोमेन एक्सपर्टाइज है। पिछले 7 सालों से ये कंपनी जो है इस डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग में है, क्लीन रूम सॉल्यूशंस में, और काफ़ी यूनिक टाइप का जो है इनका कॉन्सेप्ट है और हाई डिमांड है फार्मास्यूटिकल या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में इन सब चीज़ों की। और इनके पास एक बहुत बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जो हाई परफॉर्मिंग मशीनरी से इक्विप्ड है। आप देख सकते हैं 95,000 स्क्वायर फीट का इनके पास 2 लोकेशंस का जो है हाई परफॉर्मिंग मशीनरी से इक्विप्ड फैसिलिटी है। और यहाँ पर जो इनकी मेन चीज़ है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है। अब ये बिजनेस इंटीग्रेशंस के थ्रू या आप किस कहें तो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन यानी कि दूसरी कंपनीज को एक्वायर करके परचेज कर कर भी ये अपनी ग्रोथ को इंश्योर कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने कैल्विन एयर कंडीशनिंग को परचेज किया, प्रपोज किया है परचेज करने के लिए। तो ये इनकी फ्यूचर ग्रोथ को, इनकी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं दर्शाता है क्योंकि हमेशा जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसके डिसीजंस में रिफ्लेक्ट करती है। जब भी कंपनी जो है उसके रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं या कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए न्यू जो है फैसिलिटीज़ ओपन करती है या फिर कंपनी किसी दूसरी कंपनी को, अच्छी चल रही कंपनी को एक्वायर करती है अपनी ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन होते हैं। मार्केट काफ़ी अच्छे से रिएक्ट करती है इन सभी डिसीजंस पर। और इनकी एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है, जैसे कि जो एसएमई आईपीओज होते हैं उनमें काफ़ी बार 8-9 लोगों का ही स्टाफ होता है, लेकिन यहाँ 117 का परमानेंट एम्प्लॉयज़ का स्टाफ है नवंबर 2024 तक। तो एक्सपर्टाइज है, अगर कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़कर भी चले जाएं तो अब कंपनी के ऑपरेशंस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कभी मास ऑर्डर आता है, कोई बड़ा ऑर्डर आता है, तो कहीं ना कहीं स्मॉल वर्कफोर्स उसको टैकल नहीं कर पाती। तो ये एक रिस्क, पहला रिस्क हो सकता है, ये एडवांटेज भी है और इसका ये एक बड़ा रिस्क भी यहाँ पर हो सकता है। उसके अलावा कंपनी के जो डिक्रीजिंग रेवेन्यू हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो पोटेंशियल मार्केट चैलेंज डेफिनेटली रहेगा क्योंकि मार्केट हमेशा जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड होती हैं उसी में पैसा लगाने के लिए तैयार होती हैं। उसके अलावा जो कंपनी है वो मेजरली फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। ऐसा कुछ भी होता है जिसकी वजह से इंडस्ट्री डाउन टर्न आता है या फिर सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क यहाँ पर रहेगा, कुछ भी चीज़ है जो फार्मास्यूटिकल या हेल्थ केयर सेक्टर को इम्पैक्ट करती है तो वो कंपनी के रेवेन्यूज़ को हाई टर्म्स में यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकती है। और कंपनी को कोई इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोजर नहीं है, तो ये जोग्राफिकल बैरियर इसकी ग्रोथ को, ऑपरेशंस को कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट करता है। कंपनी डोमेस्टिक बाउंड्रीज तक ही लिमिटेड है और कंपटीशन जो है डेफिनेटली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स की वजह से काफ़ी हाई है। तो कंपटीशन की वजह से कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो ये कुछ रिस्क रह सकते हैं इस कंपनी से रिलेटेड जो कि एसोसिएटेड हो सकते हैं। और अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो फ्यूचर में आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी अगर इस कंपनी के जो बहुत शानदार ग्रे मार्केट प्रीमियम है, 94% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 100% आप इससे एक लिस्टिंग यहाँ पर आती हुई दिख रही है, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की उम्मीद है। और यहाँ पर आप देखें तो 80 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, 85 रुपये की जो प्राइस बैंड है वो है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस कम रखी गई हैं। तो मार्केट काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स के साथ इस आईपीओ को ले रही है। और अगर आप इसमें मोटा मोटा 1 लाख प्लस जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1,44,00,000 की वो निवेश करते हैं एज अ रिटेल निवेशक,
तो इससे आप जो है 97,300 का प्रॉफिट, यानी कि मोटा मोटा 1 लाख लगाने पर 1 लाख का प्रॉफिट आप इस पर्टिकुलर आईपीओ से बना सकते हैं, जो कि ये ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम किसी भी तरह की श्योरिटी नहीं है कि इतने पर ही जो आईपीओ है वो लिस्ट हो जाएगा। ये एक रफ आइडिया है, मार्केट का आउटलुक है कि निवेशकों ने कितना पैसा मार्केट में उठाया हुआ है इस आईपीओ में निवेश करने के लिए, बेस्ड अपॉन टोटली लोन्स और इस तरह की डिटेलिंग पर ही ये बेस्ड होता है। हो सकता है आईपीओ इससे अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट हो जाए, 100% की जगह 200% पर हो जाए, हो सकता है इससे बिलो भी लिस्ट हो जाए। तो कुछ नहीं कह सकते, बट एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अच्छा जीएमपी चल रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की डेफिनेटली इससे उम्मीद रहेगी। स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो ये बहुत बड़ा इसमें फैक्टर रहेगा। तो मैं इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव हूँ। आप इस आईपीओ के बारे में क्या राय रखते हैं, इस कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।